लिखिए, नोट लिखिए छोटा सा लिखिए। कभी कभी पूछ लेता है मतलब कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें ये बनता है, तो उसके लिए छोटा सा बता देता हूं। लिखिए, रिएक्शंस इन विच फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। रिएक्शन इन विच फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। पहला, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide, in presence of peroxide, ये रिएक्शन कौन सी हम आगे बढ़ाएंगे? in presence of peroxide, peroxide, ब्रैकेट में लिखिए एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये क्या है, आगे पढ़ेंगे। दूसरा, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एंड हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ऑफ अल्केन। आइए हरी डालिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, समझिए क्या चीज है। हमने रिएजेंट 3 टाइप के पढ़े, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। इसी तरह से रिएक्शंस में पहला लिखिए एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। सुनना, एडिशन होता है जब आपने पढ़ा है 10th में, कोई चीज ऐड हो जाए, कुछ निकलना नहीं चाहिए, कुछ ऐड हो जाए। अगर उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो हम कह देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर किसी में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसी में फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है तो हम कह देंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बोलूं ये कोई कंपाउंड है और एक E+ है, तो प्लस I इफेक्ट की वजह से ये इधर जाएगा नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये चेंज होकर के इसमें चेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो पाई बॉन्ड हट गया, या फिर इसको हम ऐसे बने रहते हैं कि हमें पता है कि नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे जाएगा। ये प्लस वाला कहां जुड़ेगा? यहां पर। तो जब ये जुड़ेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन तो CH3 CH, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और उस बॉन्ड से जुड़ गया E, तो उस पर क्या आ गया पॉजिटिव। क्लियर? इसमें कौन जुड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, मुझे पता है यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। और यहां आ जाएगा नेगेटिव। कौन जुड़ा इसमें? न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुनो इधर ध्यान से, सुनो 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 सुनो, पहले सुन लो। अब ये रिएक्शन यहां हो गई और इसके बाद इस पर अटैक करता है कोई न्यूक्लियोफाइल, तो वो कहां जुड़ेगा? प्लस वाले पे। तो फाइनली ये यहां तक पहुंच सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। अब बताओ ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, या दोनों? दोनों लग रहा है, बट पहले कौन जुड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली यहां पे भी यही होगा कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक करवा दूं तो यहां अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में
हाँ, बट पहले कौन जुड़ा है? न्यूक्लियोफाइल, दैट विल कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखिए इसको, जो पहले ऐड होता है उसी के हिसाब से नाम रखा जाता है। ओके, अभी देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? पहली बात, कोई भी शो कर सकता है, बट जनरली कौन शो करता है? अल्कीन एंड अल्काइंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन shows by कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आप पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 11th में ही। कार्बोनाइल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पढ़ेंगे हम 12th में। अब देखिए इसको, ये कोई अल्कीन है, लाइट के प्रेजेंस में मैंने क्लोरीन का फ्री रेडिकल ले रखा है। अब ये फ्री रेडिकल को ऐड होना है, तो इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, लेकिन इस पर जब ये ऐड होने आएगा, इस कार्बन पर, सुनना ध्यान से, तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा, यहां पे लगा है एक हाइड्रोजन और एक लगा है CH3। CH3 का साइज बड़ा होगा ना, कार्बन 3 हाइड्रोजन। अब ये फ्री रेडिकल बोल रहा है कि भाई मेरे को जुड़ना है, तो कहता जुड़ जा, तो वो कोशिश करता है कि मैं यहां से घुस जाऊं, लेकिन यहां पर इसका बड़ा साइज जुड़ा है, ये साइज जुड़ा है, तो ये लोग इसको जुड़ने की जगह नहीं देते। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़े बड़े साइज जुड़ जाते हैं तो ये घुस नहीं पाता, मोटे मोटे लोगों के बीच में से कहां जाएगा? फंस जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन यहां पर छोटे छोटे साइज के हाइड्रोजन लगे हैं, तो क्लोरीन आयन यहां पर इजीली आ सकता है, यहां पर है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। किस ये तो यहां भी होना चाहिए, यहां होना चाहिए, बट प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से वो अपने हिसाब से आएगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस से नहीं आएगा। लेकिन यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर लगेगा कहां पे जगह मिल रही है जुड़ने की, तो इसको जुड़ने की जगह यहां मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल वहां अटैक करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो? कम हो। तो ये जब जुड़ेगा, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, तो इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों के बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड। चूंकि इसमें फ्री रेडिकल का ऐड हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और सुनिए, फ्री रेडिकल attacks at the site of less steric hindrance। दूसरी बात, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय, किस तरह से फ्री रेडिकल बनवाए जाते हैं? पहला, लाइट का यूज करके भी फ्री रेडिकल बनाए जा सकते हैं, हाई टेम्परेचर का यूज करके भी फ्री रेडिकल बनाए जा सकते हैं, और तीसरा पेरोक्साइड का यूज करके। तो ये चीज भी आप लिख लेना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, सब। और ये कौन शो करेगा? शोज बाय अल्कीन एंड अल्काइन। देखो, देखने वाली बात यह कि एडिशन के लिए हमेशा पाई बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, तभी तो ऐड करोगे। इसमें कहीं पर भी अल्केन नहीं आता है, अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए ऐड नहीं होगा कोई भी, ठीक है। आइए,
और ये भी याद रख लेना, एडिशन रिएक्शन अल्केन में नहीं होती क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। पाई बॉन्ड चाहिए भाई ऐड करने के लिए। आइए अब बात करते हैं, सपोज कीजिए ये कोई कार्बन के 3 बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। हुआ कि ये फाइल आया और उसने इस पे अटैक करा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भाग गया। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह आकर के जुड़ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक इसका है ही सही और एक ये हाइड्रोजन की बीवी पकड़ लेगा। तो ये हो गया आपके पास इस तरह से। अब अगर इसमें हम देखें तो H+ भी अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, वो देखो। और इस इलेक्ट्रोफाइल को इस इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए यह रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर सपोज करो एक न्यूक्लियोफाइल आता और वो यहां पे अटैक करता और क्लोरीन इसके भी इलेक्ट्रॉन लेकर के कल्टी मार लेता, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अगले में क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। ये भी क्या है, Cl- न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी में अगर हम बात करें तो अगर ऐसा हो जाए कि एक फ्री रेडिकल आए और इस पे अटैक कर दे और इसका होमोलिसिस कर दे, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे तो यहां भी कैसा है, फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, तो ये कहलाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन शो करता है उसके हम एग्जांपल्स अभी लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ देना इसके नहीं, लिखिए इसको। तो ये हमारे सिलेबस में है, ये वाला, ये दिखाएगा बाय एरोमेटिक कंपाउंड। ये होता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, 12th में पढ़ेंगे इसको, और अल्कोहल। ये वाला हमारे पास है अल्केन। एक और लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखिए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये कोई रिएक्शन है, ये कोई कंपाउंड है, मैंने इसमें डाल दिया अल्कोहलिक KOH। बाद में समझेंगे क्या करता है, क्या हुआ है वो देखिए। इसने क्या कर दिया, यहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इन दोनों ने अपना एक कंपाउंड बना लिया HBr। और ये जो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो गया, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे अब पाई बॉन्ड। बन गया, इसमें पाई बॉन्ड नहीं था तो इन दोनों को उसने एलिमिनेट कर दिया और ये बना दिया। फॉर एग्जांपल यहां मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, ये बाद में बात करेंगे, बट इसने क्या करा, यहां से एक बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से OH तोड़ दिया, अब ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर H2O, और ये आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर मिलकर के पूरा बॉन्ड बन जाएगा,
तो इसमें बन जाएगा आपके पास, तो ये है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, जिसमें ये दोनों एलिमिनेट होकर के क्या बना दिया इन्होंने, बॉन्ड बना दिया। अभी तक बॉन्ड बना नहीं था, बॉन्ड या तो टूटा था या उसमें कुछ ऐड हुआ था। लिखिए इसको, डन। चलिए अब देखो बेसिक्स यहां पर खत्म हो गए। हमने नाम लिखने सीख लिए, हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, फिर हमने थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी करी कि रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं, उसमें आई इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया कि पहले जो अटैक करता है उस हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, ये सब क्लियर। और एलिमिनेशन। अब देखो ये सब पढ़ने के बाद में हमें इनको यूज करना है। यूज करने के लिए हमारे पास चैप्टर है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। ये हमारे सिलेबस में अलग अलग है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक चीज और पढ़ाता हूं, जिसको मैं कहता हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो मैं यहां सिखाऊंगा उनका यूज यहां होगा, ताकि आपको ऑर्गेनिक और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या समझना है आपको, ठीक है। तो ये ब्रिज वाली चीज एक बार और पढ़ लेते हैं आज, फिर आगे क्लास में फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। लिखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय DSS। सिंह सिसोदिया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बाय DSS, जिसमें मैं आपको कुछ रिएजेंट्स की जानकारी दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि उन रिएजेंट्स को कैसे यूज करना है। डन, ओके। तो बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक में जो हम रिएक्शंस करेंगे उसमें कई टाइप की रिएक्शंस है। उसमें मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होता, हमें करवाना पड़ता है, उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। ऐसे होता है रिडक्शन, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट डालने पड़ेंगे। मुझे हेलोजन बाहर निकालनी है तो मुझे डीहेलोजनेशन कराने के लिए भी रिएजेंट डालना पड़ेगा। मुझे वाटर ऐड करना है तो वाटर को ऐड करने के लिए डालना है। तो स्पेसिफिकली रिएजेंट्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो उसमें हम धीरे धीरे करके हम जितना हमारे यूज में आने वाला है वहां पर उनको हम यूज करेंगे। तो पहला लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास अल्केन है और इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं तो मेरे पास अल्कोहल बनता है। अल्कोहल तो अल्केन सिलेबस में है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अल्कोहल सिलेबस में नहीं है। बट स्टिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इन नॉर्मल कंडीशंस ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। और एक चीज और है यहां पर, 3 डिग्री अल्कोहल, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये लिखिए आप, अल्केन में सबका हो जाएगा बट इथेन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, प्रोपेन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लिखिए इसको, मीथेन का हो जाएगा, है ना, मीथेन का हो जाएगा। उस दिन कह रहा था मेरे को कपड़े पहना दो। अब ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें डालने पड़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पढ़ेंगे, एक वीक और कई होते हैं स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है सबसे ज्यादा फेमस जो आप लोग यूज करेंगे KMnO4। इस पोटेशियम परमैंगनेट का यूज आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं और या बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारे, जनरली ये एरोमेटिक में यूज होता है, बेसिक मीडियम। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन अल्कलाइन मीडियम, लिख लीजिए। और वी की कैटेगरी में आता है कॉपर एट 573 केल्विन या CrO3 के साथ में इसको हीट कर दो। CrO3 को बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। अब देखिए अंतर में समझा दूं, बाकी तो आप पढ़ेंगे। सपोज करो आपने मीथेन लिया और मीथेन में डाल दिया कॉपर एट 573 केल्विन, तो अल्केन से क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो मीथेन से बन जाएगा मीथेनॉल, काम खत्म हो गया। लेकिन आपसे बोल दे कि मीथेन की रिएक्शन KMnO4 से कराइए, अब दिक्कत है, आपने क्या डाला है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो मीथेन से क्या बनाएगा? मीथेनॉल। मीथेनॉल से एल्डिहाइड या कीटोन, एक कार्बन का कीटोन नहीं बनता है, तो इससे बनेगा मीथेनल, और मीथेनल से बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। तो डायरेक्ट ये रिएक्शन को कहां ले जाकर के छोड़ेगा? एसिड पर। ये सब इंटरमीडिएट बनेंगे जो बार बार ऑक्सीडाइज होकर के बने। तो वीक वाले के प्रेजेंस में देख लो और स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में देख ली कैसे रिएक्शन हो रही है। समझाया? लिखिए इसको। तो उसमें वन स्टेप जाता है और इसमें फाइनल स्टेप तक पहुंच जाता है। चलिए और समझते हैं। लिखिए रिडक्शन। रिडक्शन अब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि अगर आपको एसिड दे दिया जाए तो एसिड किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड में। कीटोन में भी हो सकता है, बट कीटोन से जब एसिड नहीं बनता तो यहां भी नहीं आएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बन जाएगा? अल्केन। अगर स्ट्रांग हुआ तो अल्केन तक लाके छोड़ेगा, वीक है तो एक एक स्टेप करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे वो देखिए, बहुत सारे हैं। ये वीक और स्ट्रांग मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूं, है ना? वीक और स्ट्रांग। तो वीक वालों में लिखिए। देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी मेटल जो होती है वो एसिड के साथ में जब भी रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है। यही हाइड्रोजन गैस को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। यानी कि वीक में हम डाल सकते हैं मेटल के साथ में एसिड, आयरन विद HCl, जिंक विद अमोनियम क्लोराइड भी डाल देते हैं, या फिर जो सबसे ज्यादा फेमस है आपके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी डाल देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी डाल देते हैं। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास आता है निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम विद H2, और ये यूज करना है फॉर अल्कीन में काम करते हैं। ये अल्कीन या अल्काइंस का रिडक्शन कराना है तो हमें इसका यूज करना पड़ता है, यही हमारे सिलेबस में इस बार। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है रेड फास्फोरस अलोंग विद HI। ठीक है, जनरली ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स में यूज होता है। एस्टर्स में भी यूज होता है, अल्कोहल्स में भी यूज कर दो, क्या दिक्कत है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में।
हाँ हाँ, नहीं बनना, डायरेक्ट नहीं बना है। आपने मीथेन लिया, KMnO4 डाला, तो उसने रिएक्शन चालू करी। क्या करा चालू में? उसने मीथेन से मिथेनॉल बनाया, मिथेनॉल से मिथेनॉल बनाया, मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड। अब इसका फर्दर तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो रिएक्शन को इसने यहां पे ले जाकर के छोड़ा है। जबकि ये वीक है, तो वीक सिर्फ एक ही स्टेप कर पाया, मिथेनॉल। लिखिए हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि ब्रैकेट में लिखे एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। ध्यान से देखना। अब इसके लिए कैसे, क्या हमें कैसे पता लगेगा कि इस रिएक्शन में वाटर को ऐड करना है? तो वो देखिए रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रेटिंग एजेंट। पहले तो हम डाइल्यूट एसिड का यूज कर लेते हैं, कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल दो, पानी ज्यादा होगा उसमें, हो जाएगा काम। जैसे डाइल्यूट HCl यूज कर लो, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लो, ठीक है, डाइल्यूट NaOH यूज कर लीजिए, तो इनका भी यूज करते हैं। बट हम लोग मोस्ट Ag2O का भी यूज करते हैं, या फिर HgSO4 विद H2SO4 यूज करते हैं, और इसको हम लिखते हैं Hg+2 H2SO4 H+ देता है, या H3O+। ये काफी यूज होने वाला है हमारे। देखिए एग्जांपल, घड़ी आ गई वो ध्यान देने की। सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस रिएक्शन में बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, अब आपको पता है Hg+2 H3O+ वाटर का ऐड करेगा, तो ये जब वाटर देगा तो वाटर में H+OH- आयन ऐसे होता है, ठीक है। और मुझे पता है यहां पे अल्कीन है, तो एडिशन रिएक्शन होगी। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। देखो इधर, ये इसको इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे पुश कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे पुश होंगे, तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। इस प्लस पे कौन अटैक करेगा? OH- आयन। और इस माइनस पे कौन अटैक करेगा? H+। तो ये बन गया आपके पास CH3CHOH CH3। तो प्रोपीन से बन गया प्रोप-2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। समझ में आया? लिख लो इसको। एलिमिनेशन रिएक्शन में इसका उल्टा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। वहां पे रिएजेंट भी तो दूसरा होगा, वहां हमने लिया था कंसंट्रेट H2SO4। हां, मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देता तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, और आइए एक अपने आप करा के देखिए। ये रिएक्शन हम आगे पढ़ने हैं, तब मैं पूछूंगा कि क्या होगा प्रोडक्ट। कराइए इसकी रिएक्शन, इसका हाइड्रेशन करा के देखिए। चले, देखिए बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ सेम है। ये अपने आप वाटर देगा, H+OH- आयन। CH3 का प्लस आई इफेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन उधर धक्के देगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। इस प्लस पे अटैक करेगा OH- आयन यहां पर, और ये आ जाएगा यहां पर। क्लियर है? 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड का काम खत्म कर दिया आपने। अब बचेंगे 2 बॉन्ड। यहां आ गया आपके पास OH, यहां पे CH2 कर दिया मैंने, ध्यान देखना 1 से 2। अब सुनिए,
एक कार्बन पर OH और उसी पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इन ऑल फॉर्म। ये फॉर्म आपने पढ़ी हुई है, कहां पढ़ी है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स खोलिए जल्दी से, उसमें निकालिए टॉटोमेरिज्म। अब इनोल फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी? कीटोन फॉर्म में। तो ये बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, तो टोटोमराइजेशन से प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास में ये बॉन्ड इधर कीटोन, एंड दैट दिस विल बी योर आंसर। लिखिए